Hello friends, welcome to all in your favorite channel विनर्स है मैथ क्लासेस। आज आपके लिए हम लेके आए हैं क्लास 10th चैप्टर सर्कल का एक थ्योरम। थ्योरम का यूज़ क्या होता है, जब तक हमको थ्योरम समझ में ना आ जाए हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम ईजी वे में हो जाते हैं। क्या है थ्योरम, देखते हैं। The length of tangents drawn from the external point to a circle are equal. Okay. Theorem is saying the length of tangents drawn the external point to a circle, यानी एक सर्कल के आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वे इक्वल लेंथ में होंगे। लेट्स सी, एक सर्कल ये है। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। अब ये जो लेंथ होगी टेंजेंट का, एक लेंथ ही है, यानी ये दोनों लेंथ जो होगी, ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ है, और इसको ले लेते हैं पी और इसको की। पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंपल्सरी है। यानी थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट है कि जो ये टेंजेंट है ओ पी और ओ क्यू, इनकी लेंथ जो होगी इक्वल लेंथ में होगी, इक्वल होगी। यानी कि हमें प्रूफ करना है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? अब देखिए, थ्योरम को सॉल्व करने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हमको फॉलो करने होते हैं। क्या? फर्स्ट पहले हम इसको लिखते हैं क्या, गिवन विच पॉइंट्स हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो वी विल राइट फर्स्ट ऑल दैट थिंग्स। जो जो थ्योरम में दिए हैं पहले उसको हम लोग लिखते हैं गिवन पॉइंट्स में। क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है आपको टू टेंजेंट ए पी एंड ए क्यू, टू टेंजेंट्स ए पी एंड ओ पी एंड ओ क्यू, ओ पी एंड ओ क्यू। टू टेंजेंट्स हैं जो ओ पी और ओ क्यू दोनों हैं। कहाँ से ड्रॉन किए गए हैं? आर ड्रॉन अ पॉइंट। किस पॉइंट से हैं? ओ, जो है ओ से ड्रॉन किए गए हैं। किससे? टू अ सर्कल, टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर। अब इसको क्या मान लो, इसको अब चूँकि यहाँ ओ हम ले चुके हैं इसलिए इसको हम लोग ओ डैश लेते हैं, ओ डैश लेते हैं। अब ये ओ डैश हो गया। अब लेने को हम यहाँ पर ए और ओ ले सकते हैं। हमने यहाँ ओ ले लिया तो इसको ओ डैश ले सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि इसको हम ए ओ ले, इसको ए ले, कहीं से बाउंडेशन नहीं है। अब जैसे ही मैंने इसको ओ डैश लिया, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया गिवन पॉइंट्स। अब क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ क्या हमें प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। हमें ये दिखाना है कि ओ पी और ओ क्यू इक्वल लेंथ में होने चाहिए। अभी जो कंडीशन है, अभी हमको इस फिगर से कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकें। तो अब आती है बात कंस्ट्रक्शन की। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट पर। कंस्ट्रक्शन वेन एवर इट विल बी नीडेड, जब उसकी नीड होगी किसी भी क्वेश्चन में, तब हम प्रूफिंग वाले क्वेश्चन में उसको अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि सब में कंस्ट्रक्शन अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या है कि इसमें नीड है। अभी के जो कंडीशन है, कोई भी फिगर नहीं मिल पा रहा है, तो बाई कंस्ट्रक्शन देन वी विल गेट एनी सुटेबल फिगर फॉर अप्लाइंग एनी कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हमको क्या करना है। अब यहाँ पर हम लोग को कंस्ट्रक्शन पार्ट आता है, जो थर्ड पार्ट है कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा? अगर यहाँ से इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो हमें दो ट्रायंगल मिल गए। क्या ज्वाइन किया? हमने ज्वाइन किया ओ पी ओ डैश पी, ओ डैश क्यू
एंड ओ डैश, ओ डैश पी ओ डैश क्यू, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। क्यों? जैसे ज्वाइन किया हमें दो ट्रायंगल मिल गए। कौन से ट्रायंगल मिल गए हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि टेंजेंट से सेंटर से जो डॉ डाला जाता है, सेंटर से जो टेंजेंट पर लेंथ होती है वे परपेंडिकुलर होती है, ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। कौन राइट एंगल ट्रायंगल? ओ डैश पी, ओ पी ओ डैश, ओ क्यू ओ डैश, यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल गया है। ठीक है, तो अब इन दो ट्रायंगल में अब हम कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन की नीड हुई। ओके, तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा प्रूफिंग का आता है, प्रूफ कि हाउ विल प्रूव द पोर्शन। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पर। प्रूफ गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, अब आता मेन पार्ट्स, प्रूफिंग पार्ट्स कि हाउ विल प्रूफ दिस वन। अब देखो हमको यार दो ट्रायंगल मिल गया, दो ट्रायंगल मिला जो कि ओ पी ओ डैश, ओ क्यू ओ डैश। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ओ डैश एंड ओ क्यू ओ डैश, दो ट्रायंगल हमको मिल गए, ओ पी ओ डैश एंड ओ क्यू ओ डैश, ये और ये। अब यहाँ देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट जो है ओ डैश पी इक्वल टू ओ डैश क्यू, ये हो जाएगा रेडियाई, इक्वल रेडियाई है, दोनों रेडियस है इसलिए इक्वल हो गए। सेकेंड ओ डैश इक्वल टू ओ डैश, ये जो पॉइंट्स, ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए ये कॉमन, इसको लिखते हैं हम लोग कि ये कॉमन है। अब हमको दो चीज़ मिल गई हैं, दो साइड। अब ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ पी ओ डैश इक्वल टू एंगल ओ क्यू ओ डैश, ईच वन 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। तो जैसे ये 90 डिग्री हो गया ये, अब इसके बेस में लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाई आर एच एस क्राइटेरिया वी कैन से बोथ ट्रायंगल आर congruent, both triangle are congruent. Which triangle? O P O dash congruent triangle O Q O dash, यानी ये जो ट्रायंगल था, ये जो पोर्शन था, दोनों ट्रायंगल congruent हो गए। अब ट्रायंगल congruent हो गए तो अब क्या किया जा सकता है, अब इस पर हम CPCT अप्लाई करके इसको हम दिखा सकते हैं कि OP इक्वल टू OQ डैश। देखते हैं क्या होता है। CPCT लगाते हैं, क्यों कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बाय CPCT। डू यू नो व्हाट इज CPCT? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब इक्वल, ईच साइड आर सेम एंड एंगल विल बी सेम। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, by this concept we can say OP is equal to OQ. That means we can say this length are equal. That means the length of tangent drawn, जो ये लेंथ ड्रॉ किया गया था आउटर पॉइंट से सर्कल पर, वे इक्वल हो गया, राइट। तो बाय दिस वे वी कैन शो कि दिस वन इक्वल टू दिस वन। If you have any doubt regarding this question, write your doubt in comment box, and if you like this video please subscribe it and bell icon को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उसके बिना आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू नहीं मिलेगा। और अपने प्यार, अपने स्नेह देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।